नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। इस वक्त आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल पाकिस्तान के ज़िला भिंबर की तहसील सुमानी के बिल्कुल आखिरी किनारे सरहदी इलाका बड़ो में मौजूद हूँ। बड़ो का अगला इलाका ये डन्ना, और डन्ने के जिस जगह पे मौजूद हूँ इसको क्या कहते हैं जी आप? जम्मू चोआ इस छोटे कस्बे जगह का नाम है। नाजरीन, ये बिल्डिंग जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, कैमरा आपको दिखा रहा है इसकी बिल्डिंग की आखिरी जो किनारा है, इसकी प्लंथ की और इसकी जो बुनियाद है। और फिर ये कैमरामैन अभी आगे चलता आएगा, आपको इसकी पोजीशन दिखाएंगे कि ये किस तरह से तामीर कब से हो रही है। इसकी जो फाउंडेशन है वो नाजरीन आपको दिखा रही है, बता रही है कि ये काफ़ी तवील अरसे से तैयार हो रही है और लगभग इस पे लाखों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। और इसके प्लंथ बनते वक्त इसकी जो बुनियादें खोदी गई हैं, तो बुनियादें खोदते वक्त अगर किसी को एतराज़ होना चाहिए था तो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उस वक्त किसी को एतराज़ नहीं हुआ तो बाद अज़ां जब भी हुआ, जब किसी ने फील किया, तो नाजरीन अब हमारे पास ये एक केस आया कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। हम यहाँ आएँ, आगे कैमरामैन आएंगे, आपको दिखाएंगे इसकी फ्रंट पोजीशन, ताकि हम इसकी बैक साइड पे लोकेशन भी आपको दे सकें। ये नाजरीन कैमरा आपको दिखा रहा है इसकी साइड, और ये इसका बिल्कुल फ्रंट है। यहाँ से हम आपको इसका फ्रंट दिखाते हैं। ये नाजरीन इस मकान का फ्रंट है, और इसकी दीवारें कहाँ पहुँच चुकी हैं, इसके दरवाजे कहाँ हैं, और इसका जो निचला प्लंथ है, एक दफ़ा फिर इसको हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी तमाम लोकेशन कैमरा आपको यहाँ तक दिखा रहा है। अब हम इसकी बैक साइड पे नाजरीन चलते हैं, कैमरामैन को लिए चलते हैं ताकि हम इसकी पूरी लोकेशन भी दिखाएं। और ये देखें कि इसको किसने रोका और क्या इसको गलत बनाया जा रहा है इस जगह पे। ये गैर कानूनी तौर पर बन रहा है या कि ये लीगल है, और क्या सिरी सरकार यानी गवर्नमेंट के रकबे पर बन रहा है, और अगर ये गवर्नमेंट के रकबे पर बन रहा है तो क्या बाकी मकानात की पोजीशन कैसी है। और असूल मसावत जो कानून है कि कानून सब के लिए बराबर, तो उसकी बुनियाद पर अगर इस कदर तवील बिल्डिंग और इस सतह पे पहुंच गई और उसकी शिकायत ताख़ीर से आई, तो हम ये भी जानना चाहेंगे जिस जानिब से ये शिकायत आई कि वो शिकायत क्यों कर ताख़ीर से आई। अब हम मुखातिब हो रहे हैं नाजरीन, मेरे सामने आएंगे। जी, आपका क्या नाम है? जी, अदीम अहमद नाम है। अदीम अहमद, आप ये बताएंगे कि आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मुनीम अहमद शेख। क्या करते हैं आप? मैं दुकान है मेरी चौकी में। चौकी में आपकी दुकान है। आप ये बताएंगे इसका क्या मामला है, और कैमरे की जानिब थ्रू हूँ। सर, मसला दरअसल है ये, हमने मकान तामीर किए हुए तकरीबन 8 माह हो चुके हैं हमारे। अच्छा, 8 माह हो चुके हैं। तो हमने जब से ये तामीर शुरू किया है जी, तो तब से हमारी ज़मीन पे ये हम मलकीती रकबा अराजी है, हमारी मलकीती है। इसके अलावा जो ये इशू बना हुआ है, ये हमारे जो हमसाए इन्होंने खासा सरकार का इशू बनाया हुआ है। तो जी, क्या नाम है उनका, जो आपके मुखालिफ हैं उनका क्या नाम है? हमारे जो आप कैमरे की तरफ रुजू रखें ना। हमारे जो मुखालिफ है उसमें चौधरी तारिक साहब हैं, चौधरी मनीर साहब आप हैं, फिर मेरी तरफ देख रहे हैं, आप कैमरे की जानिब रहें। चौधरी मोहम्मद अली साहब है, रमीज़, उसके अलावा और जो उनके अजीज़ो कारब हैं, चौधरी इकबाल साहब, ये सारे इनके बेशुमार अजीज़ो कारब हैं जो आपके इस मामले पे हैं कि ये नहीं बनना चाहिए, और ये सरकारी जगह पे है। सरकारी। आप क्या कहते हैं कि ये सरकारी जगह पे नहीं है? नहीं सर, ये हमारे, ये देखिए, ये नीचे बंजर, ये हमारी जो ज़मीन है, ये सारी हम ये काश्त करते हैं। तो ये काश्त जो ज़मीन है, इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साथ ही हमारा रकबा लगता है। अच्छा, ये बताएं आपका उनके साथ कोई और तनाज़ा भी है? बिल्कुल सर, तनाज़ा है। ये जो सामने कैमरे के वो सामने जो जगह है, ये हमारा 51 कनाल के जो रकबा है, वो जो वाइट कोठी नजर आ रही है उसके इस तरफ ये जो प्लंथ है, ये सामने, ये जहाँ आम का दरख्त है। आम का दरख्त है जी, तो इसका क्या मामला है? सर, इसका 51 कनाल का हमारा ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। तो ये काफ़ी 13 साल से हमारा केस लगा हुआ है। तो ये रमज़ान से कुछ दिन कबल इन्होंने हमारे साथ बात करना चाहिए थी, तो हमने बात तय पाई उस मामले की। तो जब वो तय नहीं हुई, तय इसलिए नहीं हुई कि देखें कि हमने जब मामला को ख़त्म करना चाह के हमने कहा कि हमसाए हमारे इलाके में लड़ाई, यानी उस बात को आप ख़त्म करेंगे, वो उसका क्यों नहीं हुआ? और फिर उसका कि सर, उनने कहा था कि हम इतनी ज़मीन लेंगे, बाकी हम रकबा छोड़ देंगे। लेकिन जब हमारा उनके साथ मामला तय पे आ गया, जिस दिन महकमा माल का पटवारी है जगह पे माश करने के लिए, उस टाइम
उन्होंने कहा कि जी हम जो रकबा लेंगे वो आप पमाइश कर सकते हैं, उसके अलावा पमाइश नहीं कर सकते। उस वक्त उन्होंने हमारे साथ सीनाजोरी की, लेकिन उस वक्त पटवारी बगैर पमाइश किए चला गया। उसके यानी जैसे ही आपका मामला आपस में नहीं तय तय नहीं हुआ, तय नहीं तो पाया उसके बाद उन्होंने उसी के कुछ घंटे बाद जो हमारे ये मकान हम तामीर करते उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि हम खासा सरकार में मकान तामीर करें, जबकि ये हमारा मकान मलकीती राजी है। तो जिसमें अब हम इसका तामीर कर खसरा रहे हैं। नंबर आपको पता है? जी ये हमारा खसरा 575 575। आप ये बताएंगे आपके हमारे पास लट्ठा अक्स मुसावी इसका कुछ रिकॉर्ड है? इसका लट्ठा मुसावी कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास मौजूद है। कहीं ठीक है? किसी और के पास भी नहीं है? किसी के पास नहीं है, महकमा माल के पास में। अच्छा नाजरीन, आप ये बताएंगे, नाजरीन को हम ये भी बताना चाहेंगे आपकी वसात से, क्या आपके जो जिन लोगों को ये रुकावट हुई कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया, और मैं भी आपकी जानिब से भी और उनकी जानिब से भी जो प्लस है वो इन्वेस्टिगेशन पे आया हूँ, मीडिया इन्वेस्टिगेशन पे, जी जी उनके यहाँ कोई रकबा साथ लगता है? कुछ नहीं सर, उनका बिल्कुल कोई कोई हदबंदी, कोई मफादात, कोई चरागा उनकी यहाँ, नहीं है। तो फिर क्यों तनाजा है? सिर्फ उसी का मामला है? उस जमीन की वजह से उन्होंने हमारे साथ ये तो आपको ये तामीर करते हुए कितना अरसा हो गया? ये हमें तामीर करते हुए 8 माह हो गए। 8 माह हो ये गए, आपने और बुनियाद इस वक्त देखी है आप पर कितनी बुनियाद है? बड़ी बुनियाद है, बिल्कुल ये भी लेंटर छत के करीब पहुंच चुका था। तो आप रुकावट हुई। अब रुकावट तो हुई आप ये बताएंगे कि आपका इस वक्त कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है? इसमें सर हमारा इस टाइम 22 लाख रुपए लागत आ आप चुकी ये है। बताएंगे कौन तामीर करवा रहा है? आपके क्या लगते हैं वो? ये हमारे तैयब हुए हैं जो सरकारी मुलाजिम है, एक छोटे से पीएन है, पीएन है वहाँ पे, महकमा माल में ही महकमा गालिबन। माल में लेते हैं। ठीक तो है, इनको महकमा माल की जो है वो एज नहीं मिला, इनको सपोर्ट नहीं मिली? सपोर्ट नहीं मिली क्योंकि सर किसने रुकावट पाई है, डाली है? रुकावट ये है सर, जो हमारे ये नहीं, आपको रोका कि महकमे के किस आदमी ने रोका है? जो तहसीलदार साहब और एसपी साहब ने हमें इसमें मना किया मना है? किया गया। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, महकमाना इंक्वायरी हो रही है? जी हो रही है। किसके पास है केस? तहसीलदार के पास है? एसी साहब के पास है। एसी के पास। तहसीलदार जी साहब, AC साहब नाजरीन, हम आपको ये लोकेशन मौके पे दिखाना चाह रहे थे। को अदम एतमाद की बात भी चल रही है, जो इस वक्त अब तक की इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है महकमे का, तो गोया कुछ करदावर कुछ पटवारी इकट्ठे आएंगे, और हम मीडिया की जानिब से नाजरीन, मैं आपका खादिम आली न्यूज़ की जानिब से हाजिर हूँगा, रोज़नामा अदालत की जानिब से मेरे साथ और साफ़ी साथी भी होंगे। इस वक्त भी जो इस वक्त मेरे साफ़ी कैमरा लिए खड़े हैं, ये रऊफ सुबानी साहब, एम ज़ुबैर और अज़हर नज़ीर। इसके अलावा भी हम चाहेंगे कि हमारी एक टीम आए जो कि एक तो मुझसे सीखेगी, मामलात को समझेगी, दूसरा हम कुछ और लोकेशन भी उस वक्त आपको देंगे, यहाँ के इर्द गिर्द मकानात भी दिखाएंगे कि यहाँ हमने कुछ मकान अभी देखे हैं, वो भी खालसा में। हम उनकी निशानदेही इनसे नहीं मांगेंगे, हम खुद अपने कैमरे से सर्वे करेंगे इर्द गिर्द का और जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या बन रहा है। मैं नाजरीन इस मरले पर